हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई क्लास 12 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 की स्ट्रेटजी के बारे में। क्या स्ट्रेटजी रहेगी 2024 की एसएससी सीजीएल जिससे हम क्वालिफाई कर सकें। तो चलो हम आपको बताते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको पता होगा जो एसएससी सीजीएल होती है वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की एक वैकेंसी होती है जिसमें हमें ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। इससे पहले इससे जो वैकेंसी आती है वो एसएससी CHSL की आती है, जिसे कंबाइंड हाई सेकेंडरी स्कूल लेवल बोलते हैं, जो 12th पास से आती है। जे ग्रेजुएट है, 12th के बाद हम ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हम CGL 2024 में अपियर हो पाएंगे, तभी इसमें फॉर्म अप्लाई होगा। तो हम आपको बताते हैं जो इसमें CGL में जो वैकेंसी आती हैं, जो वैकेंसी आती हैं वो B और C की जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं। इसकी जो सैलरी अपनी 45,000 से स्टार्ट होकर 75,000 इन हैंड हमारे हाथ में मिलती है, और समथिंग जो अलाउंस वगैरह रहते हैं, रहने का खर्चा वगैरह जो और भी वो इसमें अलग एड रहता है। ठीक है, तो इसमें CGL में जैसे आता है कि ITI जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है, और जो ASO होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, जो MA मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स होता है, जो विदेश सर्विस होती है। तो इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं जिसके थ्रू हम जा सकते हैं, जो हमारे मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो चलो हम इस वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इसमें जो वैकेंसी आती हैं वो 7,000 से 10,000 के बीच में ही मैक्सिमम आती हैं। अभी जो 2000 इससे पहले जो साल आई है उसमें 39,000 की समथिंग वैकेंसी, 40,000 की समथिंग वैकेंसी आई थी, लेकिन अब नहीं है। 7,000 वैकेंसी इस साल हैं, तो हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले हमें 2023 में ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, तभी हम 2024 में अगस्त 2024 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें अपियर हो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स के बारे में कि प्रीलिम्स का पैटर्न क्या रहता है। देखो, प्रीलिम्स में होता क्या है, इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ आती है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है और जीके आती है। तो मैथ की हमारी 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन आते हैं और जीके के भी 25 क्वेश्चन आते हैं। और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो 25 क्वेश्चन कितने की हुए? 50 के। तो 50-50 नंबर की आपका ये पैटर्न रहेगा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। जब हम जे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, जो एक 1 आवर का होता है, आपको 1 आवर में जी 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, मैथ के, इंग्लिश के, रीजनिंग के और जीके की। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया है, उस पर 0.5 नंबर आपका कट कर लिया जाएगा। आपका टारगेट होना चाहिए जो 200 मार्क्स का जो टोटल प्रीलिम्स पेपर एग्जाम रहेगा अपना, वो उसका टारगेट रहना चाहिए कि 160 प्लस हमारे इसमें मार्क्स आएँ, तभी हम इसको अपने मेंस में क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि प्री तो क्वालिफाइंग है, मेन तो एग्जाम अपना मेंस है जिसे हम क्वालिफाई करें, जिसके द्वारा थ्रू हम जॉब ले सकें। तो सबसे पहले हम अच्छे से तैयारी करेंगे इसके बारे में। ठीक है, मेंस में क्या होता है, देखिए इसमें 2 पैटर्न होते हैं। पहला आपका सेक्शन होगा जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछी जाएगी। मैथ में भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इस तरीके से आपके टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, और 60 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग मिलाकर 180 नंबर होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो 60 क्वेश्चन अपने कितने के हुए? 180 नंबर के हुए। तो मैथ और रीजनिंग के सेक्शन में आपका 180 नंबर का रहेगा, 1 आवर का रहेगा। और अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो इसे -1 नंबर आपका कट कर लिया जाएगा, 3 में से 1 नंबर आपका कट कर लिया जाएगा। सेकंड सेक्शन आता है इंग्लिश और जीके का, जिसमें इंग्लिश 45 नंबर की पूछी जाएगी और जीके हमारी 25 नंबर की पूछी जाएगी। कुल मिलाकर जो 45 और 25 जो अपने क्वेश्चन बनते हैं, वो अपने 70 क्वेश्चन बनते हैं। जिस 70 क्वेश्चन हैं, जो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इस तरीके से हमारे टोटल नंबर बनते हैं 210। कुल मिलाकर जो हमारा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके का जो पैटर्न बन के आता है वो 390 नंबर का बन के आता है, और 390 में से 340 हमारा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि तभी हम ASO और MA जैसी विदेश सर्विस इसमें प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन आपको पता है कितना हाई है, इसमें 20 लाख स्टूडेंट अपेयर होते हैं और समथिंग बहुत ही कम जो इसमें क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इसके लिए कंपटीशन तो है, लेकिन डरना नहीं है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए।
फिर आपका प्रीलिम्स हो गया जी, मेंस हो गया। मेंस में आपने बताया कि मैथ और रीजनिंग इंग्लिश जीके में जे टॉपिक आते हैं, इतने नंबर के आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। मेंस क्वालिफाई होने के बाद आप उसी मेंस के दिन ही आपका कंप्यूटर का ये टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, टोटल 60 मार्क्स की आपका कंप्यूटर रहेगा, और टाइपिंग टेस्ट 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट रहेगा, ठीक है। कुल मिलाकर 60 मार्क का जो होगा, दोनों टाइपिंग और कंप्यूटर। इस तरीके से आपको इसको क्वालिफाई करना है। इसमें कोई भी मेरिट में आना कंपलसरी नहीं है कंप्यूटर टेस्ट में, ठीक है। आपको मेंस में इसको जो है, इसमें 390 में से 340 टारगेट करना चाहिए, तभी आपका श्योर सिलेक्शन हो पाएगा। सिलेक्शन तो आपका 290 भी हो जाएगा, लेकिन वो एमए जैसी जॉब प्राप्त नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो आपका टारगेट 340 का होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, सब हो जाता है। फिर आपने जैसे ही आपका टारगेट 340 का टारगेट होता है, ठीक है, इसमें आपने लगभग जो कंप्यूटर टाइपिंग आती है, इसमें 30 के बीच में आपकी वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग आना चाहिए, WPM 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, तभी आप टाइप कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं, 1-2 महीने में हो जाती है, इसकी कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, ठीक है। फिर कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो हमें क्या टारगेट रखना चाहिए कि हमें बनना क्या है। हमें ITI जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है या ASO में जाना है। हमारा टारगेट होना चाहिए एक फिक्स टारगेट, रैंक हमारी टॉप 100 में आए। 100 में अगर हमारी रैंक आ जाती है तो हम कुछ भी बन सकते हैं, जो मैंने बताया ME वगैरह है, ITI वगैरह है, GST इंस्पेक्टर, ये सब उसी में आ जाती हैं। तो आप उसके अंदर आप जॉब प्राप्त कर पाएंगे। स्पेशल गोल आपका यही होना चाहिए। आपकी जो फाइनेंस कंडीशन है वो ठीक करना है आपको, तो आपको ये चीज़ें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो वीक ही रहेगी, ठीक है। आपको कंप्लीट सिलेबस करना है पहले, अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना है, लास्ट 5 साल के आपको पर्याप्त हैं। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है। आपको ये चीज़ें करना है, बस आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। पहले आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके का कंप्लीट सिलेबस करना है। फिर आपको प्रीवियस ईयर की कोई बुक उठा लेना, पिनाकल वगैरह ऐसी कोई बुक भी ले लेना, जिससे आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा। इससे कर लेना और मॉक टेस्ट लगा लेना और प्रैक्टिस करना है, बस आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। कंप्लीट जो भी आप पढ़े हैं मैथ के चैप्टर वाइज नोट्स, चाहे एडवांस हो, अर्थमेटिक हो, आपको ये नोट्स कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद या आपने कोई बैच ले रखा है तो उससे भी आप नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ले रखा है तो मैं उससे क्लास प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके थ्रू आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। वो भी बहुत अच्छे सर, गगन प्रताप सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, ऐसे बहुत से टीचर हैं, रेमो सर है, अभिनय सर है। आप किसी से भी इसके बारे में कोचिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इवन कोचिंग सेंटर जो आते हैं, भूतेश सर आते हैं, वो भी मैथ बहुत अच्छी पढ़ाते, पवनराव साविना सर हैं। तो आप किसी से भी एक अच्छा ऑप्शन देखकर कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बैच नहीं तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको बैच परचेज करा दूंगा, ओके। चैप्टर वाइज आपको पहले नोट्स कंप्लीट करना है, 2 से 3 बार आप अच्छे से लगा लेना है। इसके बाद आपको 5 साल के प्रीवियस लगा लेना है, और नोट करंट से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या नोट्स रिवाइज करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, नोट्स रिवाइज करें, बस 70-80% सिलेबस सिलेक्शन 70-80% सिलेक्शन 70-80% आपका सिलेबस हो जाए तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की बेसिक से। देखो, इंग्लिश में 3 स्टेप होती हैं। पहली तो अपनी होती है रीडिंग सेक्शन, दूसरा अपना जो स्टेप होता है वो वोकेबुलरी, और थर्ड जो अपना स्टेप होता है वो ग्रामर होता है। तो देखिए, हमारे जो SSC CGL के एग्जाम में जो वेटेज रहता है वो रीडिंग प्लस वोकेबुलरी का 70% इसमें सिग्निफिकेंस रहती है और 30% ग्रामर की। तो हम देखिए, हमारा 70% वोकेबुलरी और रीडिंग है, तो हमारा कहने का मतलब है कि हमें सबसे ज़्यादा अपनी रीडिंग पर फोकस करना है, क्योंकि रीडिंग की वजह से ही हम इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। ग्रामर में हमारा 30% रोल है, तो हमें डेली क्या करना है, 30 मिनट या 1 आवर डेली हमें रीडिंग करना है। NCERT पढ़ सकते हैं, 6 टू 12th की क्लास तक की अपना रीडिंग करेंगे, 6, 7, 8, 9, 10 तक की पढ़ सकते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर है, नॉवल आपको अच्छा लगता है तो नॉवल पढ़ सकते हैं, बुक अच्छी लगती है तो बुक पढ़ सकते हैं, कुछ भी जो आपको इंटरेस्ट आए जिस चीज़ में पढ़ने में वो आप पढ़ सकते हैं। किसी को क्रिकेट देखने में इंटरेस्ट रहता है तो क्रिकेट की चीज़ें देख सकते हैं, जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो। लेकिन
याद ये रखना है वो इंग्लिश में देखे, इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश में समझे, क्योंकि 70% आपका रोल है रीडिंग का। अगर आपको जैसे मैंने कोई पैसेज दिया और पैसेज का आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो आपका इंग्लिश में कोई वजूद नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपने रीडिंग सेक्शन पर ध्यान रखना है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आपकी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, इडियम फ्रेजेस आ जाते, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं, सिनोनिम्स, एंटोसाइन, ये सारे वर्ड आ जाते हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। उसी प्रकार से ग्रामर, ग्रामर का 30% कुछ नहीं है इसमें, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है। कुछ ज़्यादा ही टफ चीज़ नहीं है, आराम से हो जाएगी, ठीक है। ग्रामर तो आपको सबसे पहला फोकस बनाना है रीडिंग का। आपकी जब रीडिंग पावर आपको कम से कम 4 से 5 महीने बराबर रीडिंग करना है, तो आप रीडिंग 1 आवर रीडिंग करिए, एनसीईआरटी की पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर है, नॉवल बुक, ठीक है। सेकंड आपको करना है नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 हो तो उससे आप सारे रूल जो ग्रामर के वो फिनिश कर सकते हैं, या कोई वर्ड पावर जो मेड जो ईजी इंग्लिश के लिए होती है वो कर सकते हैं, लेकिन वो ठीक है, इनफ है। एनसीईआरटी बुक कोई भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ग्रामर कुछ नहीं करना है, हम क्लास नोट्स देंगे, वो नीतू मैम की उसके द्वारा करना है। नीतू मैम की जो बुक आती है ग्रामर की उससे आप कर सकते हैं, या कोई पिनाकल की, किरण की बुक लिए हैं उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पैसेज, क्लो टेस्ट और PQRS ये चीज़ें हैं आपको, ये सारी चीज़ें आपको पिनाकल में से करनी है, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो इंग्लिश की स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को 6 मंथ आपको ये तपस्या करनी है, 6 और 9 मंथ के अंदर आप बहुत अच्छे से इंग्लिश पर अपनी कमांड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आती है अपनी जीके। तो जीके को आप किस तरीके से कर सकते हैं, जीके एंड करंट अफेयर। तो जीके का भी रोल अच्छा खासा है, आपको पता होगा 25 क्वेश्चन मेंस में भी जीके इन्वॉल्व है, तो आपको उस पर भी काफ़ी ध्यान देना होगा। बिना जीके का आपका सिलेक्शन और रैंक लाना मुमकिन नहीं है, तो आपको उसके लिए जीके पर भी कमांड करनी होगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप आप नोट्स, कॉपी है जो आपने नोट्स बनाए हैं उन पर ध्यान दे सकते हैं, या कोई बुक पढ़ सकते हैं, या कोई आपने क्लास ली है, कोई पेड बैच लिया है जीके का, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप कोई लूसेंट की बुक से कर सकते हैं, या कोई आपने किसी के सर का पेड बैच लिया है तो उसकी क्लास देखकर उसके नोट्स बनाकर उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर करना हो तो आप पिनाकल की बुक लिख सकते हैं, करण की, या कुछ भी, ये सारी बुक आप परचेस करके उसको पढ़ सकते हैं डेली, ठीक है। स्ट्रेटजी की भी आप उससे कवर कर सकते हैं, मनोहर पांडे आती है उससे भी कर सकते हैं। तो ये 2-3 बुक आपको परचेज कर लेनी है, जिससे आपकी जीके अच्छी मजबूत हो, स्ट्रांग बने जीएस, ठीक है। घटना चक्र के द्वारा भी हम जीएस को क्लियर कर सकते हैं। करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ की मैं PDF डाल दूंगा, उसको करना है, और कहीं भी 1 घंटे की क्लास देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनडेफिनेट है, कोई निश्चित नहीं है करंट अफेयर कहाँ से कब आ जाए, देखा अनलिमिटेड चीज़ें बन रही हैं डेली दिन, तो उसको आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो करंट अफेयर वाली चीज़ आपको पढ़ना ही, लास्ट के 1 मंथ में आपको ही करंट अफेयर पढ़ना है, जो मैं एक PDF दूंगा उसी से करना है, ठीक है। मंथली PDF दूंगा उससे भी कर सकते हैं, ईयरली PDF दूंगा उससे भी कर सकते हैं। रीजनिंग में कुछ नहीं करना है, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, या तो किसी का पेड बैच ले सकते हैं। पेड बैच नहीं लेना है तो मैं आपको खुद ही वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, जिसके थ्रू आप रीजनिंग कंप्लीट कर लेना, और प्रैक्टिस आपको पिनाकल से करना है, सारे पिनाकल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। इस तरीके से आप अपनी रीजनिंग को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, और 100% मार्क्स आएंगे रीजनिंग में, इसकी तो गारंटी है। क्लास नोट्स हो आपके पास तो उससे कर सकते हैं, या क्लास लेक्चर हो, या यूट्यूब के कोई फ्री वीडियो हो उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग सारे सर पढ़ा चुके हैं यूट्यूब पर, ठीक है। अब पजल वाले देखो, आपको मेन जो चीज़ें ध्यान देना है रीजनिंग में, पजल आती हैं, काउंटिंग फिगर आती हैं, नंबर सीरीज आती हैं, एटसेट्रा। इन चैप्टर पर आपको मैक्सिमम टाइम देना है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मैक्सिमम स्टूडेंट इन्हीं चीज़ों में फंसते हैं, तो आपको इन चीज़ों को क्लियर करना है। वीकली सेक्शन आप टेस्ट भी दे सकते हैं इन चीज़ों का, ठीक है। देखो मॉक टेस्ट देना है आपको, उसको 2-3 मॉक टेस्ट आपको वीक में लगाना है, डेली मॉक नहीं देना है। स्टार्टिंग से मॉक देना है, लेकिन डेली नहीं देना है। हर संडे आपको एक मॉक टेस्ट देना है, और उस मॉक टेस्ट में जितने मार्क्स आए उससे आपको कंपेयर नहीं करना है, आपको उसको एनालाइज करना है कि हमारे वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, और जो वीक पॉइंट दिखते हैं उस पर हमें काम करना है। जैसे हमारा इंग्लिश में रीडिंग सेक्शन वीक है तो उस पर हमें गौर करना है, फोकस करना है। इस तरीके से मैथ में हमारे जो भी टॉपिक, जियोमेट्री जैसे हमें नहीं आ रही है तो जियोमेट्री पर फोकस करना, ठीक है। इस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एनालिसिस पर विशेष ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना एनालिसिस के मॉक टेस्ट देना फिजूली है। रिवीजन, मैक्सिमम टाइम से रिवीजन करना है, कम से कम आपको एग्जाम देने से पहले कम से कम 20 टाइम्स रिवाइज होना चाहिए सिलेबस, 20 टाइम्स। जब हमारी
माउथ से निकले, पॉइंट चीज़ें निकले, तब माना जाएगा कि आपने कुछ पढ़ा है। इसलिए आपको मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज करना है, वो सारी चीज़ें आपको रिवाइज करना है जो आपके नोट्स में हैं, क्योंकि अगर बिना रिवाइज किए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हर कोई भी इंसान जो एक टॉपर है यूपीएससी का, कोई बंदा है चाहे एसएससी का, कहीं के उठा लो, बिना रिवीजन के वो कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। तो रिवीजन बिना आपकी सक्सेस अधूरी है। तो आपको मैक्सिमम टाइम रिवाइज करना है, याद रखना। आपको बुक ज़्यादा नहीं एक ढेर लगाना है कि बहुत सारी बुक 10-15 बुक एक साथ रख ली हैं उनको पढ़ना नहीं। मिनिमम रिसोर्सेज, मिनिमम बुक रखना है और कंप्लीटली उनको पढ़ना है। जैसे मैंने एक पिनाकल की रीजनिंग की, पिनाकल की इंग्लिश, पिनाकल जीएस और पिनाकल अपने सारी बुक अपन ने परचेज कर ली, मैथ की हो गई, ठीक है। और उनको 4 बुक है, 4 बुक सारी 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना है और जस्ट मॉक टेस्ट लगाना और रिवाइज करके जाकर टेस्ट दे देना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो जाएगा। और आपको तैयार इस तरीके से करना है कि मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है, ये नहीं कि मेरे पास 6 साल का समय है, नहीं। आपको लास्ट अटेम्प्ट समझकर ही आपको अपनी तैयारी में उतरना है, ना कि ये समझ के। अच्छा, कंसिस्टेंसी की ऑफ सक्सेस, बिना कंसिस्टेंसी की आप कुछ नहीं कर पाएंगे। डेली आपको जो टारगेट दिया जाएगा आपको उस पर विशेष ध्यान देना है, उसी के जरिए आप अपनी मंजिल को पा पाएंगे। तो जो मैं टारगेट दूंगा आपको उसको अचीव करना है डेली। पर डे का आपको टारगेट रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 3 घंटे पढ़ना, नहीं, आपको टारगेट अचीव करना है पूरे दिन भर में। आप कहीं से भी, चाहे आपको नाइट में अच्छा लगता हो तो नाइट में पढ़िए, डे में अच्छा लगता है तो डे में पढ़िए, लेकिन आपको सारा टारगेट पढ़ना है, उस टारगेट को करना है। बिना टारगेट को आप सक्सेस नहीं पा सकते, ठीक है। और जैसे मैं संडे टू अपन को फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे आपको मैं टारगेट दूंगा, आपको वो टारगेट करना है। सैटरडे और संडे आपका ऑफ डे रहेगा, उसमें आप रिवाइज करेंगे। तो आपको ओनली 5 डेज ही मैं आपको काम करा रहा हूँ, ओनली अपनी स्टडी पर। बाकी 2 डेज का मैं आपको रिवीजन का काम दे रहा हूँ। पर डे आपको रिवीजन करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, नोट्स बनाना है प्रॉपर, हर चीज़ में गाइड मैं करूँगा। जहाँ दिक्कत आएगी हर चीज़ का मैं सॉल्यूशन दूंगा। जो प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में कहीं से भी मैं आपका सॉल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। याद रखो, एक कॉपी को लगभग 30 से 40 बार देख लो। 30 से 40 बार आप देख लोगे तो वो चीज़ आपको याद रहेगी। आपको परीक्षा में कोई रिटन एग्जाम नहीं देना, आपको ओनली करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन दिख ही जाएगा, क्योंकि आप 30 से 40 बार उस चीज़ को पढ़ चुके हैं, तो आपको वो चीज़ याद रहेगी, ठीक है। तो आप आराम से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट जो ऑप्शन सही होगा उसका आप राइट का ऑप्शन मार देंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें, लेट मी टेल यू समथिंग। जैसे अगर आप आपको खुद का सहारा बनना पड़ेगा, कई बार गिरोगे, पीछे होगी, लेकिन आपको नहीं, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर उस पर अग्रसर रहना है। ऐसा नहीं है, तुम्हारी जिद होना चाहिए, तुम्हें त्याग भी तुम्हें सफलता का आधार बनाएगी। कुछ चीज़ें हमें त्याग करनी पड़ती है जिससे हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाते हैं। जैसे आप कुछ को नींद आती होगी तो नींद का त्याग करना होगा, कुछ को फ्रेंड वगैरह तो फ्रेंड का भी त्याग करना पड़ सकता है, क्योंकि ये तपस्या है, सक्सेस त्याग मांगती है। बिना त्याग के सक्सेस आप नहीं पा सकते हैं, इसलिए आपको त्याग करना इट इज कंपलसरी है। और अगर तुमने ये चीज़ें कर ली तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा सक्सेस से, आप डेफिनेटली झंडा गाड़ोगे। टूल्स दैट विल हेल्प यू। आपको जो बनाया मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर, आई विल डू इट फ्रॉम माई पेरेंट्स के लिए, मैं अपने माता पिता के लिए कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट। मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको बोलना है, ठीक है। आप जैसे आपको मोटिवेशन म्यूजिक सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, पावर ऑफ कुछ भी सबकॉन्शियस वाले। आपको डेली लेकिन एक्सरसाइज जरूर करना है, 15 से 20 मिनट आपको डेली एक्सरसाइज करना है, जिससे आपका बॉडी ऐसा लेजी फील ना करे, ठीक है, लेथार्जिक फील ना करे। आपको उस पर काम करना है। 15 से 20 मिनट आपको डेली मेडिटेशन करना है। और आपको जो मैं गाइड करूँ उसको गौर से पढ़ना है, सुनना है, ध्यान से हर चीज़ को करना है, फॉलो करना है लास्ट 5 से 8 महीने तक। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली, डेफिनेटली आप सक्सेस जरूर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। धन्यवाद।